होता। सास सोचे मेरे जैसी फुर्ती मेरी बहू में होना चाहिए, मैं फुर्ती फुर्ती काम कर लेती हूँ, मेरी बहू फुर्ती फुर्ती काम करना चाहिए, मैं इतने लोगों का भोजन 50 लोगों का भोजन चुटकी में बना के रख देती हूँ। तो तुम सास हो, वो बहू है। सास और बहू में अंतर है कि नहीं है? अपने जैसा मत सोचो कि बहू मेरे बराबर काम करे। सुबह 4 बजे मैं जगी हूं, बहू मेरे से पहले जगना चाहिए। मैं अपने सास को चाय पिला देती थी सुबह 5 बजे, तो मेरी बहू भी मुझे चाय पिलाए सुबह 5 बजे। अगर बहू उठकर अपने बच्चों को सुबह से संभाल रही है, समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारे जैसा कोई नहीं बन सकता। और मेरी जीजियों, मेरी सास जितनी माताएं बैठी हैं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, तुम ओल्ड इज गोल्ड, तुम ओल्ड इज गोल्ड। जब तुम इतनी पावरफुल हो, तुम गोल्ड हो, तो सिल्वर कैसे गोल्ड हो सकता है? मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, सास ये ना सोचे कि मेरी बहू मेरे जैसी बने, मेरी बहू मेरे जैसा काम करे, मेरी बहू मेरे जैसा, ना 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 ना, कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। समय की अवस्था में जो परमात्मा ने जन्म दिया है, एक कलेक्टर अपने बेटे को भी कलेक्टर बनाना चाहता है, पर जैसा पिता कलेक्टर है, बेटा कलेक्टर बन तो जाएगा पर बाप की होड़ नहीं कर पाएगा। ये नीति है। एक बाप सीए है, अपने बेटे को सीए बनाना चाहता है। एक पिता इंजीनियर है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। एक पिता थानेदार है, अपने बेटे को थानेदार बनाना चाहता है। पर निवेदन है, उसके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में परमात्मा से जो प्राप्त कर कर लाया था, वो केवल उस अकेले को मिला था। तुम्हारे जैसा गुण किसी दूसरे को नहीं मिला, तुम अकेले को मिला। तुम दूसरे से क्या होड़ करना? अपने बच्चों को सतमार्ग दिखाना, अपने बच्चों को सत्संग में ले जाना, अपने बच्चों को भगवत स्मरण में ले जाना, ये हमारे आने वाले समय को हम अच्छा बनाने का प्रयास करें, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। भगवान शंकर चाहते तो गणेश जी महाराज को प्रथम बना देते, पर भगवान शंकर ने गणेश जी को प्रथम नहीं बनाया। कब बनाया? गणेश जी जाओ, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ। षडानंद कार्तिकेय जाओ, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ। अपना कर्म पूरा करोगे तो अपने आप प्रथम गिनती में गिने जाओगे। कर्म पूरा नहीं करोगे और तुम सोचो कि मेरे पिताजी के पास तो बहुत सारा धन है, मेरे मम्मी के पास तो बहुत सारा गोल्ड है, मेरे परिवार में तो बहुत दौलत है, मेरे परिवार में तो बहुत धन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है जो ये बता देता है कि तुम्हारे परिवार में कितना भी धन हो, पर तुम भगवान का जो नाम जाप करते हो, तुम भगवान का जो भजन करते हो, उसके बल से तुम्हारी किस्मत का भी धन तुम्हारे को प्राप्त होगा। तुम दूसरे पर आश्रित होकर नहीं, स्वयं पर प्रबल होकर बढ़ने का प्रयास करिए। स्वयं एक होती है लिफ्ट, खड़े हुए ऊपर चले गए, खड़े हुए नीचे आ गए। एक होती है लिफ्ट, दूसरी होती है सीढ़ी। तीसरे नंबर पर है पांव, अपने चरण। किस पर विश्वास करोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। लिफ्ट पर, सीढ़ी पर कि अपने पांव पर? अपने पांव पर। अगर हमारे चरण भगवान ने अच्छे दिए हैं और हम में अगर बल दिया है तो कितनी भी सीढ़ी ऊपर चढ़ सकते हैं। किसी की लिफ्ट की जरूरत नहीं है, किसी की लिफ्ट की। अपने चरण पर बल रखिए। मैं चढ़ सकता हूं, मैं जा सकता हूं। लाखों में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है और लोग रोडों पर हैं, चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग। किसके भरोसे आए हो?
कोई हम उतरेंगे और कोई हमको लिफ्ट दे देगा और यहाँ कथा स्थल तक छोड़ देगा, किसी के भरोसे आए हो? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सोच कर आए थे? कथा सुनने जा रही हूं, शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर बाबा कथा को सुनाने का आया है, कुबेर भंडारी की कथा है, कथा को सुनना है। और ये सबको मालूम है कि कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? सब तैयारी में रहते हैं। सबको मालूम है कि मुझे इतनी दूर रोक दिया जाएगा, लिफ्ट भी नहीं मिलेगी। आप समिति पर आश्रित होकर नहीं आए हो, आप सीहोर वाले महाराज पर आश्रित होकर नहीं आए हो, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी पर आश्रित होकर नहीं आए हो। आप किस पर आश्रित होकर आए हो? आप अपने स्वयं पर आश्रित होकर आए हो कि मैं चलकर कथा के पंडाल तक जा सकती हूं, इतना मुझ में बल है। स्वयं की आश्रितता। जब आप स्वयं आश्रित हैं, अपने आप पर आश्रित हैं, तो दुनिया से क्या आस लगाना? हम दुनिया से क्या आस लगाना? आप सबसे निवेदन है, जितने बैठे हो, अपनी सास तुमको क्या देगी उससे आस मत लगाना। तुम्हारा ससुर तुमको क्या देगा तुम उससे आस मत लगाना। तुम्हारा देवर क्या देगा उससे आस मत लगाना। तुम्हारा जेठ क्या देगा उससे आस मत लगाना। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गए। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गया। पत्नी रो रही थी, धाड़ धाड़ कर खूब आंसू बहा रही थी। रिश्तेदार बोले, अरे बेटा, बेटो बच्चों की ओर देख, बच्चों से आस लगा, बच्चों से आस लगा, जो होना था हो गया, बच्चों से आस लगा, तेरा बच्चा है उससे आस लगा। अब कोरोना में पति चले गया, 2-4 साल बाद 2-3 साल निकले और बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा भी चले गया। अब परिवार वाले बोले, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा कोई अपने शरीर को समाप्त कर देता है क्या, परमात्मा से आस लगा। इतने में बहू ने आंख में जल भरकर अपने रिश्तेदारों से कहा, जो तुम आज बोल रहे हो, पहले बोले कि पति से आस लगा, फिर बोला कि बच्चों से आस लगा, आखिरी में कहते हो परमात्मा से आस लगा। जो तुम अब बोले हो, अगर ये पहले बोल देते तो मैं सबसे आस छोड़कर उस भगवान शंकर से आस लगा कर बैठ जाती। अंतिम आस है शिव, अंतिम बिंदु है शंकर। बच्चों से निवेदन है, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितनी मेरे बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बच्चे जितने बैठे हैं, आस मत लगाना कि तुम्हारे पापा क्या देंगे, तुम्हारी मम्मी क्या देगी, तुम्हारा काका क्या देगा, तुम्हारी काकी क्या देगी, तुम्हारे रिश्तेदार क्या देंगे। आस मत लगाइए। आप अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करिए कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ूंगा तो ये निश्चित है कि मैं भगवान भोलेनाथ से कहता हूं कि बाबा मुझे किसी के भाग्य का मत देना, देना तो मेरी किस्मत का देना, और इतना देना कि मैं दुनिया को लुटाता रहूं। एक पत्र है, मेरा नाम आमोद चौहान, पत्नी श्री प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शरुत्रीपुरम, देखिए लड़का लड़की बालिग है, इससे पहले कि दोबारा भाग जाए, दोनों की शादी कर दीजिए।
अच्छा ठीक है, 2 महीना में सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम्हारी। 2 महीने में गैस का सिलेंडर नहीं भरता, सर 2 महीने में क्या होगा? पापा चुप रहो, नहीं धरने तुम्हारे। ए मिश्रा, हाथ मत लगा। अरे नहीं, अरे मतलब पापा जी ऐसे हाथ लगाएंगे तो कानून हाथ में आ जाएगा ना सर के सामने। पापा चोर